दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क भारत के साथ क्यों आया, तुर्की तक संदेश पहुंचा। मुंबई एयरपोर्ट से आई 2 तस्वीरों को देख पाकिस्तान में हड़कंप, 2 आतंकी गिरफ्तार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो खुलकर आए साथ, लड़ाई में हम भारत के साथ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर इंडोनेशिया से आ रही। उधर तुर्की जब पाकिस्तान के साथ खुलकर उतर आया है तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया, जहां करीब 23 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, वो भारत से दोस्ती निभाने उतर आया है। उसने भारत को 2 ऐसे दुश्मन सौंपे जिन पर एनआईए ने 3 लाख का इनाम रखा था। ये दोनों भारत से भागकर ठीक वैसे इंडोनेशिया में छिपे थे जैसे देश में कई घटनाओं को अंजाम देकर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में शरण ली है, जिन्हें पाकिस्तान सरकार खोलकर बचाती। लेकिन इंडोनेशिया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो भारत का अच्छा दोस्त है। पकड़े गए दोनों दुश्मनों की करतूत इतनी हैरान करने वाली है कि सुनकर दिमाग ठनक जाएगा। पर वो बताए उसके पहले सुनिए इनका प्रत्यर्पण कैसे संभव हुआ। ये 26 जनवरी 2025 की तस्वीर है, जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर आए। उस दौरान इनका कार्यक्रम पाकिस्तान जाने का भी था, लेकिन सूत्र कहते हैं कि भारत के सुझाव के बाद इन्होंने अपना पाकिस्तान का कार्यक्रम रद्द कर दिया और भारत में ही कुछ दिन तक रुके रहे। उस दौरान पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो की आतंकवाद के मुद्दे पे सहयोग की बात हुई। उसके 3 महीने बाद 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया जाता है। तो इंडोनेशिया खुल के न सिर्फ इसकी निंदा करता है, बल्कि वहां के राष्ट्रपति सुबियांतो इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती को बुलाकर कहते, हमारा इस्लाम ऐसी शिक्षा नहीं देता, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है, हालांकि रास्ता बातचीत का अपनाना चाहिए। जिसकी जानकारी खुद संदीप चक्रवर्ती मीडिया से बातचीत में देते। कई मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि बैठक के दौरान कई मौकों पर भारतीय राजदूत ने इन दोनों दुश्मनों के प्रत्यर्पण की मांग उठाई, जिसे वहां के राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। और फिर 17 मई को एनआईए की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है, जिसमें लिखा था, अब्दुल्ला फयाज शेख, डायपर वाला और तला खान को हमने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पुणे के कोंढवा क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। साल 2022-23 में इन्होंने एक अवैध सामान बनाने का वर्कशॉप बुलाया, जिसमें EID का परीक्षण किया गया। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनके नाम है इमरान यूनिस, कादिर, नसीरुद्दीन, जुल्फिकार अली, शामिल नाचन, आफिक नाचन और शहबाज आलम, जबकि 2 फरार थे। अब एनआईए की टीम इनसे ये पता करने में जुटी है कि इनका आका कौन था, इन्हें ये सब करने को किसने कहा था, एक किराए के मकान में इस तरीके की घटना को अंजाम देने का मकसद क्या था, इनकी प्लानिंग हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में कुछ और करने की थी या मुंबई वाली साजिश दोबारा किसी शहर में रचना चाहते थे। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी ये दावा करती है कि ये लोग गजवा हिंद बनाना चाहते थे, भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहते थे। इससे पहले बिहार से भी इसी साजिश में कुछ साल पहले कई आरोपी पकड़े गए थे, पर इनकी गिरफ्तारी से ज्यादा चर्चा इंडोनेशिया की है, जिसने पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश भेजने की कोशिश की है। वैसे पाकिस्तान और इंडोनेशिया की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते काफी गहरे, न सिर्फ व्यापारिक और राजनयिक रिश्ते बल्कि बौद्ध और हिंदू विरासत भी वहां से जुड़े। वहां की संस्कृति से रामायण और महाभारत भी जुड़े। यानी इंडोनेशिया इंडिया का खास दोस्त है, पर उसने सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद जो काम किया, क्या पाकिस्तान उससे सीख लेगा या फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी चलाए जाने की जरूरत है, ताकि वहां छिपे एक एक दुश्मन को मिट्टी में मिलाया जा सके।